रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की सीरीज चल रही है। अगर आपने 1 से 15 पार्ट तक नहीं देखा तो मैंने अपलोड कर दिया है जीके पाठशाला के इस चैनल में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक पा सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का 16वां सेट का पहला क्वेश्चन। डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया था। तो इसका आंसर आप देने का कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन 1 का सी, मोहम्मद बिन तुगलक। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942। इसका आंसर है ऑप्शन ए। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डैश भारत द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई है। तो कौन सी है? वो है भारत क्यूआर कोड, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, पांड्या वंश की राजधानी थी, तो कौन सी थी? तो ये थी मदुरई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए मदुरई। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था का स्थापना किया गया था। तो रविन्द्रनाथ द्वारा विश्व भारती, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विश्व भारती। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देने का कोशिश कीजिए, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कैबिनेट मिशन प्लान। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, डैश स्केरिस का साधारण नाम है। तो स्केरिस का साधारण नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राउंड वॉर्म। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी है। तो अधिकतम आयु है ए, ऑप्शन ए 65 वर्ष। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? आज का 9वां क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्मशाला। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया के रूप से जाने जाते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया के रूप से भगवान बुद्ध, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर चॉइस अवार्ड डैश द्वारा निम्न में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया है। तो उसमें से भारत का कौन सा है? तो ये है ताजमहल, ऑप्शन ए। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, रांची, सभी जानते होंगे। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, डैश लोधी वंश का संस्थापक था। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बहलोल लोधी। आपको इसके आखिरी जो जिन्होंने राज किया था उनका नाम लिखना है लोधी वंश का। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आखिरी कौन थे लोधी वंश के शासक। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, आज का 14वां, भारत की पहली बुलेट ट्रेन डैश के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है। तो भारत की बुलेट ट्रेन किस किस स्टेशन के बीच चलेगी? तो यह है, इसका आंसर है अहमदाबाद और मुंबई। इसका आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आज का 15वां क्वेश्चन है, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, यह विश्व का दोहरा रडार उपग्रह है, या ऑप्शन 3, इसे 2022 में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है इनमें से। आज का 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सामिया सुलूह हसन। ठीक है। आज का 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। आज का 19वां क्वेश्चन है, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है। तो किसे किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंजू बीबी जॉर्ज। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुण। सेट 17 का पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, साइना नेहवाल। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सत्यजीत रे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था। तो कब? 1835, लॉर्ड मैकुले। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है ऑप्शन डी, कृष्णा जिंक। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये नागालैंड इसका सही आंसर, ऑप्शन डी, नागालैंड। डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित की थी। तो लाहौर से दिल्ली में किसने की थी? ऑप्शन डी, इल्तुतमिश इसका सही आंसर है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दीपा कर्माकर।
आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी किसके साथ हुआ था 1526? अगर आपको ये याद है तो आप बता पाएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बाबर। आज का 10वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। आज का 11वां क्वेश्चन ए है, सद्भावना के लिए यूनिसेफ के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो सबसे कम उम्र की है? तो किसे नियुक्त किया गया? आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है लिली सिंह, मिली ब्राउन, रोजा मेंडेस तथा इरावती दुबे। तो इसका सही आंसर है मिली बॉबी ब्राउन, इसका सही आंसर है। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है एस.एम. खान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गुरमीत सिंह का संबंध किससे है? ऑप्शन सी रेस वॉक इसका सही आंसर है। आज का 14वां क्वेश्चन है, डैश को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया है। तो किसे माना गया है? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। 14 का ए सही आंसर है। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा किस जिले में स्थित है? तो सुकमा किस जिले में स्थित है? यह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2030। 17 नंबर क्वेश्चन है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत के बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है राफेल नडाल। ऑप्शन सी। आज का 18वां सेट का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 388, इसका राइट आंसर है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हीटली अवार्ड जिन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार से भी जाना जाता है कि प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संजय गुब्बी और पूर्णिमा वर्मन। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा। तो किसने भेजा था? ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी, इसका सही आंसर है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोट जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोट जनजाति का मूल निवास स्थान ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़िया, इसका सही आंसर है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ओम बिरला। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, वन इंडिया गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चेतन भगत। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, संविधान का चौथा भाग अध्याय किससे संबंधित है? तो संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका सही आंसर है। आज का हमारा नौवां क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा किए गए चांदी के सिक्कों के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। तो क्या जारी रखा था? इन्होंने 8 कभी, इसका सही आंसर है रुपया। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बिहार का राज्य पशु कौन सा है? आप देने का इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी बैल। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो किसने किया था? सिकंदर लोदी ने, और आगरा शहर का नाम भी सिकंदर लोदी के द्वारा ही दिया गया था। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो ये थे राजीव गांधी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आज का 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी खेल। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है एमसी मैरी कॉम। ऑप्शन बी। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया है, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है आपको ये बताना है। तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन बी रक्षिता।
आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस ऑप्शन 1 इनमें से प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 2 इनमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में भारत का स्थान 144वां था। तो आपको इसका आंसर देना है, इसका ऑप्शन डी आंसर है, यानी सभी सही है ये। आज का 18वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस संस्थान द्वारा वुमेन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसरो। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है थॉमस बाख। आज का हमारा उपराष्ट्रपति 20वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्व हरि चंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। सेट 19 का पहला क्वेश्चन है, मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में कितने स्थान पर आती है? जिसका सही आंसर है 6ठे स्थान पर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बाबा ब्रुदन पहाड़ी। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हिंद महासागर। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उड़ीसा। बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था? तो बाबर ने कब आक्रमण किया था भारत पर पहले बार? तो बाबर ने ऑप्शन ए 1519 में पहली बार आक्रमण किया था। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? तो आयरन चांसलर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, ओटो वन बिस्मार्क। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई है, तो ये कहाँ पर बनाई है? ऑप्शन ए, हैदराबाद में। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, बोथुनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है स्वीडन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये फिनलैंड और स्वीडन के बीच है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, एसवी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध हॉकी से है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, जापान भारत संबंधों को बढ़ावा देने हेतु उनके योगदान के लिए किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को जापान के शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नृपेंद्र मिश्र को। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो इसका ऑप्शन है न्याय और स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक गणतंत्र, सामाजिक तथा धर्मनिरपेक्ष और बंधुता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तिरुचिरापल्ली में प्रतिष्ठित श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो इसका किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर है एडापडी के पलानी स्वामी। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, खनवा का युद्ध डैश वर्ष में हुआ था? तो खनवा का युद्ध कब हुआ था? आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1527 में। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन बी, मार्क सेल्बी ने जीता है। हाल ही में प्रारंभ की गई SAGE सेक परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो किस मंत्रालय से है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सामाजिक न्याय आधिकारिकता मंत्रालय से है। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका है। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी सही है। इसका ऑप्शन क्या था कि इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। इसका प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है। ठीक है, प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला तथा भारत का तीसरा स्थान रहा। तो ये सभी सही है, इसमें इसका आंसर सभी सही होगा। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देश का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ICICI बैंक। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, मेफ्लार 400 क्या है? तो मेफ्लार 400 क्या है? ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 20 का। आज का हमारा 20वां सेट का क्वेश्चन है, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है तथा दूसरा क्या है? तो इसका सही आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर है ए, सुमात्रा।
आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो आई हैव ए ड्रीम देने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो खुशबीर कौर का संबंध ऑप्शन ए एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चौथा क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल रॉबिन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? तो ये किस विभूति से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो उनकी माँ का नाम था महामाया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रशांति सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो प्रशांति सिंह का संबंध किससे है? इनका संबंध ऑप्शन बी बास्केटबॉल से है। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साओ पोलो। आज का हमारा नौवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु पर का बना हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कांस्य। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में किस पद से इस्तीफा दिया था? तो किस पद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन बी बिहार के राज्यपाल। इसका सही आंसर है। आज का 11वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शन 11 का क्या होगा? ऑप्शन 11 का बी साहित्य के लिए। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, वेनम ज्योति सुरेखा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तीरंदाजी। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 14 का सी यानी कपिल देव। सही इसका सही आंसर है। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, द क्रिसमस पीक पुस्तक के लेखक हैं? तो द क्रिसमस पीक के पुस्तक के लेखक हैं जेके रोलिंग। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माइकल ब्लूबर्ग। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई है, तो कहाँ की गई है? इसका आंसर ऑप्शन डी इटली। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ए जुड़ शीतल बिहार, बी विशु केरल, सी सिग्मो गोवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी इसका आंसर सभी सही है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 से 19 पार्ट तक अगर आप 1 से 20 पार्ट तक अगर आप देखना चाहते 1 से 15 पार्ट तक आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।